हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं क्या वही इंसान आपके लिए बना है या नहीं। और पहले मैं ये बता दूं कि ये रीडिंग किन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हैं या अच्छा खासा आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फालतू में ये रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती आप मैसेजेस अपने ऊपर अप्लाई करोगे, फिर आप टेंशन लोगे। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, सिचुएशनशिप है या कुछ टेक ऑफ नहीं हो पाया कभी, उन लोगों के लिए है ये रीडिंग, ताकि उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1, ये है आपका कार्ड द स्टार। ग्रुप 2, ये है आपका कार्ड द हाई प्रीस्टेस। एंड ग्रुप 3, ये है आपका कार्ड द सन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने द स्टार कार्ड चूज किया था तो पहले जाकर के इंट्रो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये रीडिंग किन लोगों को देखनी चाहिए और किन लोगों को नहीं। और अगर आप इंट्रो देखकर यहाँ पर आए हैं, सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं नो नीड टू वरी, सक्सेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और बोन कलेक्टर। ऑल राइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिस किसी के भी बारे में आप पूछ रहे हैं ग्रुप 1, डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए बना है। दे आर द वन, नो डाउट। लेकिन आपको नो नीड टू वरी क्यों बोला जा रहा है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, स्पेशली क्योंकि ये जो एनर्जी है फाइनेंसेस से रिलेटेड, ये 2 बार निकल करके आई है 2 अलग अलग डेक से। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी सेपरेशन है या जो भी सिचुएशनशिप है, जो कुछ भी है, वो हालातों के द्वारा क्रिएट की हुई है। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, आप उनको प्यार नहीं करते। इट्स जस्ट दैट अभी लाइफ ही उस तरीके की नहीं हो पाई है, या उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, उतनी ठीक नहीं हो पाई है कि साथ में आना, शादी करना, सेटल डाउन होना, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जा सके। बोन कलेक्टर की एनर्जी भी यहाँ पर निकल करके आई है, तो क्लियरली ये ग्रुप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जो चीज़ आपको और आपके पर्सन को अभी तक एक दूसरे से दूर रखा हुआ है जिस चीज़ ने, वो है पैसे, फाइनेंशियल स्टेटस। या तो आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर अगर उनके पास नौकरी है भी तो अभी वो इतना नहीं कमाते हैं, अभी आप इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि आप लोग सेटल डाउन होने के बारे में, शादी के बारे में, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बारे में, या फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच सकें। या फिर आप बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं और एक वो बहुत ही सिंपल फैमिली को बिलोंग करते हैं, या वाइस वर्सा। इसलिए घर वाले जो है उनकी रजामंदी नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों में से किसी एक के फैमिली चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे ही कम्युनिटी में शादी करो, और नहीं वो तो हमसे बहुत ज़्यादा रईस है, या नहीं वो तो हमसे बहुत ज़्यादा गरीब है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से अड़ंगे इस कनेक्शन में आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि घर वालों को तो पता है, लेकिन घर वालों ने कोई शर्त लगा रखी है। फॉर एग्जाम्पल, घर वालों ने बोल रखा हो कि अच्छा ठीक है, तुम्हें इससे शादी करनी है, करने देंगे, लेकिन तब तक नहीं करने देंगे जब तक कि इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती, या फिर जब तक कि इसको बिजनेस में इतना मुनाफा नहीं होने लग जाता, कुछ ना कुछ उस तरीके की शर्त। या फिर अगर प्राइवेट जॉब में भी हो तो जब तक ये इस पोजीशन पर नहीं आ जाती या नहीं आ जाता, या जब तक इसकी सैलरी इतनी नहीं हो जाती एनुअल, तब तक नहीं करने देंगे शादी। और वो चीज़ होने में टाइम ले रहा है, या वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आपको और आपके पर्सन दोनों को ये चिंता सताई जा रही है कि हमारी शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, हम दोनों साथ में आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस इतने हैं। और जो दूसरा ग्रुप मैंने बताया था वो है जहाँ पर ये पैसे वैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छी नौकरी है, दोनों लोग वेल सेटल्ड हैं। बावजूद उसके जो फैमिलीज हैं वो अग्री नहीं कर रही हैं, या तो दोनों ही फैमिलीज नहीं मान रही हैं, या दोनों में से किसी एक की फैमिली अपनी रजामंदी नहीं दे रही है, या फैमिलीज की आपस में बहुत टकरार हो रही है। हो सकता है आप दोनों में से किसी के कहने पर
अग्री किया गया हो कि अच्छा ठीक है दोनों परिवार मिलकर के बैठ के बात करेंगे, बट वो बात हो ही नहीं पाई क्योंकि दोनों फैमिलीज ही आपस में लड़ने लगी, पेरेंट्स आपस में लड़ने लगे या रिलेटिव्स आपस में लड़ने लगे उस तरीके से। तो या तो फाइनेंसिस की वजह से या फैमिली वालों की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन स्पिरिट ने बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर आपको पहले ही कार्ड के साथ कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कनेक्शन में अभी भले ही कितनी चुनौतियाँ क्यों ना हो, ये सिलसिला ऐसे ही जारी नहीं रहेगा आगे, ये चैलेंजेस ज़रूर ख़त्म होंगे। और जैसे ही वो ख़त्म होंगे वैसे ही जो आउटकम आप चाहते हैं सिचुएशन का कि आप और आपके पर्सन की शादी हो जाए या आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओ, वो चीज़ होगी। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये जो भी चैलेंजेस अभी चल रहे हैं आपके लाइफ में या उनके लाइफ में, उनका कुछ लेना देना आप लोगों के पास लाइफ कर्मा से हो, कोई साइकिल हो जो आप या वो या आप दोनों ही कंप्लीट कर रहे हो। तो जब वो चीज़ हो जाएगी, जब आप लोग उस पीरियड से बाहर निकल आओगे, तब सब स्मूथली होने लगेगा। और क्योंकि यहाँ पर नो नीड टू वरी बोला जा रहा है, इसलिए अगर मान लो अभी घर वाले भी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं तो इवेंचुअली वो लोग भी मान जाएंगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, अगेन बहुत बड़े कॉन्फर्मेशंस हैं दैट यस, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वही इंसान आपके लिए बना है और यही वो शख्स है जिसके साथ आप शादी करके सेटल डाउन होगे। सॉरी, मेरी एलर्जीज किक इन कर रही हैं बार बार। एनीवे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है कि इनफैक्ट आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कैसे अभी इस कनेक्शन का जो भी करंट सिचुएशन है उस चक्कर में आप दोनों की रातों की नींद बिल्कुल उड़ी हुई है। इनफैक्ट एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि ये जो घर वाले आपको आपस में शादी नहीं करने दे रहे, वो लोग और लोगों के रिश्ते ला ला करके आपको दिखा रहे हो। आपके घर वाले आपको और रिश्ते दिखा रहे हो, उनके घर वाले उनको और रिश्ते दिखा रहे हो, और वो लोग मना करते जा रहे कि नहीं मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मुझे ग्रुप 1 से शादी करनी है, बट लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है। तो बहुत उदासी और फ्रस्ट्रेशन और फ्यूचर को लेकर के डर, ये 3 एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मौजूद हैं अभी आप में भी और आपके पर्सन में भी। लेकिन इसको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने आकर के कट कर दिया है। इससे मुझे 2 चीज़ें पता चल रही हैं। ऑफ कोर्स एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक 2024 ऑनवर्ड्स ये मामला शांत हो जाएगा। आप लोगों का यूनियन 2024 में होने की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिख रही है। और अभी ये जो फैमिली वालों का टेंशन चल रहा है, ये चीज़ भी तब तक जाकर के ख़त्म हो सकती है। बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि खुद ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का रोल अदा करेंगे, यानी कि आप लोग एक पॉइंट तक वेट करेंगे कि घर वाले हाँ बोल दें या फिर फाइनेंशियल डिफरेंसेस के बावजूद मान जाएं। बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप उनसे पूछोगे नहीं, आप उनको बताओगे कि मैं अब इस इंसान से शादी करने जा रही हूँ या शादी करने जा रहा हूँ, आपको जो करना है आप करो। और आप घर वालों की रजामंदी के बावजूद भी इस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे, वो आपको ऑलरेडी एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं एंड आप दोनों शादी कर लोगे। शादी जैसे कि मैंने बोला विद 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी इसी पर्सन से ही होगी, क्योंकि यहाँ पर नो नीड टू वरी निकल करके आया है। इसीलिए आप में से वो लोग जो कि घर वालों के खिलाफ जा करके शादी करोगे, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से ऐसा कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ कि हाँ हाँ यही करना चाहिए या फिर अभी जा करके ये चीज़ कर लो, आपकी चॉइस है। मैं बस इतना बता रही हूँ कि अगर आपने ऐसा किया और आपको इस बात का डर सताया कि अब तो घर वाले बिल्कुल भी हम लोग से कभी बात नहीं करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। दे विल कम अराउंड, वो इवेंचुअली आपको और आपके स्पाउस को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 1 महीने में भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और बाय द वे ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आप ये रीडिंग देखो उससे 1 साल का टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो अप्रूवल के लिए एंड पॉसिबली शादी ऑल्सो। बट आप इसे कुछ लोगों के लिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके अगले महीने ऑनवर्ड से ही या 30 दिन के पीरियड में ही चीज़ें ठीक होती हुई आपको दिखने लगेंगी। ओके, आपके या आपके पर्सन के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। अब कुछ क्लोजिंग मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 1। ओके, तो आपका पहला मैसेज है व्हाट द हेल। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर गाइस,
आपके सामने ये वाला कार्ड निकला है, आई कांट इवन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और अब फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। भाई बहुत मजा आता है मुझे जब ऐसा होता है, तो मतलब जब कार्ड्स में ऐसा होता है, नॉट दैट मुझे मजा आ रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, डेफिनेटली नॉट। एनीवे, बट ये एक तीसरा कॉन्फर्मेशन स्पिरिट आपको दे रहे हैं ग्रुप 1, कुछ तो बहुत सॉलिड कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ फॉर श्योर, कि अभी फाइनेंसेस वगैरह की वजह से, या जैसे कि मैंने बताया था सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की डिफरेंस की वजह से दिक्कतें इस कनेक्शन में आ रही हैं। दूसरा कार्ड जो आपके लिए निकला वो है ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। पहली बार आपने, स्पिरिट ने आपको पहले ही मैसेज में बोला था नो नीड टू वरी, और अब इस मैसेज में वो आपको बोल रहे हैं कि हौसला रखो, भरोसा रखो। ये सिचुएशन बहुत ट्राइंग है, बहुत टेस्टिंग पीरियड है आपकी लाइफ का, लेकिन अगर आप अपनी जो आस्था है, जो आपका विश्वास है यूनिवर्स में, आपके भगवान में, जो भी पावर को आप मानते हो, तो चीजें आपके फेवर में ही वर्कआउट करेंगी। Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. I don't think कि ये मैसेज आप में से मेजॉरिटी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। ओके स्पिरिट जस्ट करेक्टेड मी ग्रुप 1, थैंक यू। मैंने आपको बताया था ना, घर वाले मान नहीं रहे थे, या तो आपके घर वाले ये चीज आपको बोल रहे हैं, या उनके घर वाले उनको ये चीज बोल रहे हैं कि ये प्यार व्यार नहीं है, ये तो सिर्फ इन्फैचुएशन है, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन है, तुम्हें क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है, भूल जाओ उस इंसान को, इस कनेक्शन का कुछ नहीं होने वाला है। ये वो नेगेटिविटी है जो और लोग आपको सुना रहे हैं बेसिकली। इनफैक्ट इट मेक सेंस कि ये कार्ड ट्रस्ट के ठीक बगल में क्यों निकला, क्योंकि हर तरफ से लोग आपको बोल रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, बावजूद उसके आपको अपना यकीन बना करके रखना है। एंड देन लास्ट कार्ड है आपके लिए, को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना ले पा रहे हो, वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट तरीके से ना आवाज उठा पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो कि नहीं मुझे ग्रुप 1 से ही शादी करनी है। और ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी फैमिली में सबसे ज्यादा पैसा वही ला करके दे रहे हैं, इसीलिए भी उनके घर वाले नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी हो, क्योंकि अगर उनको हो सकता है इस बात का डर हो कि अगर इसने शादी कर ली तो फिर पैसे जो है इधर उधर बंटने लगेंगे। तो ये 2 चीजें हो सकती हैं जो ये इंडिकेट कर रहा है अभी आपकी सिचुएशन के हिसाब से। बट बेस्ट पार्ट इज कि आपको 2 कॉन्फर्मेशंस तो मिल ही गए। पहला ये कि यही इंसान है जिससे आपकी शादी होनी है, दे आर द वन फॉर यू। और दूसरा, आपको सिर्फ भरोसे की जरूरत है और यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर या फिर व्हाट्सएप पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने द हाई प्रीस्टेस चूज किया था तो प्लीज पहले इंट्रो जा करके देख लीजिए कि ये रीडिंग आपको देखनी भी चाहिए या नहीं, ये रीडिंग आपके लिए सही है या नहीं। और अगर आप इंट्रो देख करके फिर यहाँ पर आए हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं देयर इज समथिंग बेटर, परफेक्ट टाइमिंग, सैक्रिफाइस, अटैचमेंट और कम टुगेदर। ऑल राइट, ग्रुप 2 बहुत क्लियर है यहाँ पर देयर समथिंग बेटर के साथ कि जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, पहली चीज तो वो बंदा आपको डिजर्व करता ही नहीं है, या बंदी जो कोई भी है, आप उससे लाख गुना बेटर चीजें डिजर्व करते हैं, उससे लाख गुना बेटर इंसान डिजर्व करते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान खराब है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे भी कोई परफेक्ट नहीं होता, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारे लिए कोई परफेक्ट ना हो। आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं ग्रुप 2, वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, इससे ज्यादा बेटर आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी अगर आप लोग का ब्रेकअप हो रखा है इस इंसान से, या अगर आप लोग सिचुएशनशिप में हो
तो आई थिंक ये सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली है, ये आपके आसपास के लोगों ने भी आपको बोला हो, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, हर किसी ने ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन के बाद आपको बोला हो कि यार सीरियसली उसको डेट कर रहे थे तुम या उसको डेट करी थी तुम, इससे ज़्यादा बेटर यू कुड हैव डन। वो सारे मैसेजेस हो सकता है आपको सुनने को मिल रहे हो। अब जो सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर है कम टुगेदर और परफेक्ट टाइमिंग के साथ, वो ये है कि जो आपका एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके साथ आप वाकई में एंड अप होंगे, वो इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, परफेक्ट टाइमिंग में आएगा। इसको आप डिवाइन टाइमिंग भी समझ सकते हो। जब हालात उस तरीके के होंगे या जब वो वक्त आएगा कि हाँ अब आने वाले हैं ये, उस टाइम पर वो चीज़ हो जाएगी। इसलिए आपको उस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं किया तो हाय अब तो मैं हमेशा सिंगल ही बैठी रह जाऊंगी या बैठा रह जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो यूनियन है आपका आपके एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, उसमें 2 ब्लॉकेजेस आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं और आप एक तरीके से गाइडेंस इसको समझ सकते हो। अगर आपने आज ये रीडिंग आप देख रहे हो तो वो है सैक्रिफाइस और अटैचमेंट। आप किसी भी नए इंसान को ओपन अप नहीं कंप्लीटली कर पाओगे, आप उनको एक फेयर मौका दे ही नहीं पाओगे प्रूव करने का आपको कि वो आपके लिए क्यों सही है, जब तक आप अपने आप को इस पास्ट वाले पर्सन के चंगुल से छुड़ा नहीं लेते। चंगुल से छुड़ाना एज इन जो भी आपका बचा कुचा अटैचमेंट उनकी तरफ है, अगर आप उनको स्पेशली अगर आप उनको आपने उनको अपनी आंखों में बहुत महान बना करके रखा हुआ कि इनसे ज़्यादा गुड लुकिंग तो कोई है ही नहीं या इनसे ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी किसी की तो है ही नहीं, तो वो सारे भ्रम तो पहली बात आपको तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि भला ही वो जैसे भी दिखते हो, भला ही दूसरों के साथ उनकी पर्सनालिटी कैसी भी क्यों ना हो, आपके साथ ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर आपने एक कदम अपना पास्ट में ही रखा रहा और फिर आपने सोचा कि अब तो मैं मैनिफेस्ट करूंगी, अब तो मैं मैनिफेस्ट करूंगा कि मुझे मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन प्रार्थना करते वक्त भी दिमाग में पुराना बंदा ही नाच रहा है, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं हो आपको क्या चाहिए। राइट? ऑफ कोर्स अगर आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं तो एक पार्ट है आपका, आपके दिल का, जो अभी भी ये कामना कर रहा है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो सके उस पास्ट वाले पर्सन के साथ, लेकिन क्योंकि आपके लिए बना ही कोई और है जो वाकई में आपके लिए परफेक्ट है, इसलिए स्पिरिट आपको बोल रही है कि ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको खुद से पूछना है यहाँ पर सैक्रिफाइस के साथ, कि सेपरेशन हो जाने के बाद से या ब्रेकअप हो जाने के बाद से क्या एक भी बार उस इंसान ने अपनी तरफ से ट्राई मारा है चीजें ठीक करने का? क्या एक भी बार उन्होंने अपनी तरफ से कॉल किया, अपनी तरफ से मैसेज किया, अपनी तरफ से मिलने की कोशिश की, या फिर जो कुछ भी उन्होंने टुवर्ड्स दी एंड बोला हो, किया हो, उसके लिए माफी मांगी? कुछ भी ऐसा उनकी तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया मेरे लिए यहाँ पर कि एक टाइम तक हो सकता है आपने अपनी साइड से बहुत एक्शन लिया हो, ब्रेकअप या सेपरेशन हो जाने के बाद तक आपने बहुत ट्राई मारा हो कि आप उनको मना लो, कन्विंस कर लो, आपको ऐसा लगा हो कि अरे नाराज हैं, मान जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उल्टा टाइम वेस्ट और हो गया आपका। तो आप स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि एंड द फैक्ट कि आप हाई प्रीस्टेस की तरफ अट्रैक्ट हुए, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि क्या निकल करके आने वाला है पाइल में। आपको भी पता था कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हो वो आपके लिए नहीं बनाए। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिर्फ एक वो लास्ट कॉन्फर्मेशन चाह रहे हो कि अच्छा बस इस रीडिंग के बाद अब मैं दोबारा कभी उस इंसान के लिए कोई पिक कार्ड्स नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, बस मुझे एक ये लास्ट कॉन्फर्मेशन चाहिए कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है इंसान। तो वो कॉन्फर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गई है। अगर आपको अपने एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आना है तो पास्ट के साथ, पास्ट के पर्सन के साथ ये जो आपका अटैचमेंट है उसको तोड़ने की बहुत सख्त आपको ज़रूरत है। किसी भी नए इंसान को उससे कंपेयर मत करिए। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो अपने थॉट्स में, अपनी एनर्जीज में उस पास्ट के पर्सन को मत लाने दीजिए, उसको स्टॉक मत करिए, उसको बात करने के उससे बहाने मत ढूंढिए, ये सारी चीज़ें मत करिए। बार बार अगर आप पीछे मुड़ के देखते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर सैक्रिफाइस के साथ उनकी ओर कोई एक्शन आपको नहीं लेना है, क्योंकि लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बना ही नहीं है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। आप देखो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसे, ये आपकी एनर्जी है, रेडी बैठी है बिल्कुल,
इसको देखते हुए, इस आस में कि मुझे मेरे पास जो प्यार है ऑफर करने के लिए, मेरे पास जो कमिटमेंट ऑफर है करने के लिए, ये देख ले, ये मेरे पास आ जाए, लेकिन वो बंदा अपनी ट्रिप पे नाइट ऑफ वॉन्स की जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, बाय द वे, वो इंसान एक नंबर का कमिटमेंट फोबिक पर्सन है। उसको ट्रू लव, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो किसी को डेट करेगा भी तो वो सिर्फ सरफेस लेवल होगा। डीप लेवल बॉन्ड्स, अटैचमेंट्स, अफेक्शंस, ये सब उनको समझ में ही नहीं आता, ना उनको चाहिए। वो बने ही नहीं उन सब चीज़ों के लिए। ये एक प्लेयर है, ये बस एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाते रहते हैं, मंडराते रहते हैं यहाँ से वहाँ। तो आप क्या हैं, आपकी वक़्त, आपकी वैल्यू, ये नहीं समझ सकते। तो अगर आप आस लगा करके बैठे रहे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा, क्योंकि इस बंदे का ध्यान है ही नहीं आपकी तरफ। मीनवाइल आपने किस चीज से पीठ मोड़ रखी है? अपने एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट से, जो लवर्स की एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है। जो बंदा एक्चुअल में आपके लिए बना हुआ है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, और आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है अभी आपका उससे मिलना बाकी हो, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड निकला था। इनफैक्ट आई वुड से 99% आप नहीं मिले हो अभी उस शख्स से, लेकिन वो आपकी ओर आ रहे हैं। ठीक है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसने अपनी तरफ से यूनियन की ओर आना चालू कर दिया है। आप अटके बैठे हुए हो, आपकी एनर्जी में अभी ब्लॉकेज है। क्या ब्लॉकेज है? ये जो पास्ट वाली पूरी चीज है। इसीलिए आपको अपना ध्यान पास्ट से हटा करके, जैसे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अभी यूनियन की ओर ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है जहां कहीं भी उस समय मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ट्रू लव के लिए, वही चीज आपको भी करनी है। आपको भी इस इंसान से अपनी पूरी एनर्जी हटा करके अपने ऊपर फोकस करना है, कायदे से मैनिफेस्टेशन करना है अगर करना ही है तो, ताकि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अलाइनमेंट में आ सकें और ये जो स्टक एनर्जी अभी आपकी चल रही है इससे आप उभर सकें। और आप खुद देखो कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उसके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये प्लेयर टाइप की एनर्जी होती है, कमिटमेंट फोबिक इंसान है। वर्सेस जो आपके लिए बना है उसकी एनर्जी देखो क्या निकल करके आई है, द लवर्स, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, द आंसर टू ऑल योर प्रेयर्स। जो आपको चाहिए था, या जिस इंसान की, जैसे पार्टनर की हमेशा से आपको ख्वाहिश थी कि वो ऐसा दिखे, ऐसी पर्सनालिटी हो, उसका मेरे साथ इस तरीके का कनेक्शन हो, मेरे पेरेंट्स के साथ उसका इस तरीके से रैपो हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं, एंड ऑफ कोर्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज है तो हो अब तो ये या यूनियन, ऐसा नहीं होता है। जिसके साथ आपका यूनियन डेस्टिन्ड है उसके साथ आपका यूनियन होगा ही। इनफैक्ट जब होना है तभी होगा। इट्स जस्ट दैट ये कुछ अड़ंगे हैं जो जबरदस्ती के आ रहे हैं, जो कि आप आराम से हटा सकते हो अपने तरफ से, अपनी एनर्जी से। इसीलिए आपको ये गाइडेंस मिल रही है। आपके या जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ओके, अब कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 2। पहला कार्ड जो आपके लिए खुद ही निकला वो है रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। इससे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला तो ये कि जो आपके एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जिनसे आपकी शादी होगी, हो सकता है वो किसी और धर्म के हों। दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि जिसके बारे में आप अभी पूछ रहे थे कि यही मेरे लिए बना है या नहीं, हो सकता है वो बंदा भी किसी दूसरे रिलीजन का हो। ठीक है, और है वो कमिटमेंट फोबिक, लेकिन वो बहाना इस बात का मारते रहते, यार मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, कैसे मानेंगे, हम लोगों के रिलीजन्स अलग है, तुम समझो बात को। लेकिन वो सच नहीं है, उन्होंने बताया ही नहीं है अपने घर पे आपके बारे में। सच ये है कि उनको कमिटमेंट आपको देना ही नहीं है, ये सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। दूसरा मैसेज आपके लिए निकला है वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, नॉट दिस सिचुएशन। ठीक है, आपकी परफेक्ट टाइमिंग में जो आपका ये लवर्स वाला बंदा है उसके साथ आपकी शादी होनी है, ना कि इसके साथ। इनफैक्ट बहाना नंबर 2 हो सकता है ये भी हो, मेरे घर वाले तो ऑलरेडी मेरे लिए कोई देख करके रखा है, मेरे घर वाले तो ऑलरेडी मेरे लिए कोई देख करके रखी है। भाई अगर ऑलरेडी कोई देख करके रखा था तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया, है ना? जाहिर सा क्वेश्चन। This could be the one. You've already met the romantic partner you seek.
मुझे वो एनर्जी मिल रही थी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में उनका डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी है, लेकिन आपका ध्यान बजाय उस बंदे की तरफ होने के ये गलत वाले बंदे के ऊपर अटका हुआ है। तो इन केस किसी का नाम आपके जहन में आया, क्योंकि आप लोग का इंट्यूशन अच्छा है ही, हो सकता है जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो कोई आया हो आपके जहन में, कोई ऐसा शख्स जिसने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है, या आपको कुछ ऐसा इंट्यूटिवली लगा है कि ये मुझे जिस तरीके से देख रहा है या देख रही है शायद ये मुझे पसंद करते हैं, उस कनेक्शन को आप एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। एंड देन लास्ट मैसेज आपके लिए निकला है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। यहाँ पर कम टुगेदर लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रिंग यू टुगेदर। और मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में लाने के लिए, लेकिन वो तभी कामयाब होंगे अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में पास्ट और फ्यूचर को लेकर के कोई डाउट ना हो। ये मैसेज भी यहाँ पर कंफर्म हो गया इस कार्ड से कि आप मैनिफेस्टेशन करो, लेकिन अपने आप को पास्ट की ये जो एनर्जी है, वो जो अटैचमेंट है, उससे छुड़ा लेने के बाद। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने द सन चूज किया था तो पहले प्लीज जाकर के इंट्रो देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपको देखनी भी चाहिए या नहीं, ये आपके लिए ठीक है या नहीं। और अगर आप इंट्रो सुन करके आए हैं यहाँ पे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं, लुक फॉर अ साइन, नो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अप्रिसिएशन और मूनलाइट। ऑल राइट, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नो है यहाँ पर विद दिस एक्सक्लेमेशन ग्रुप 3। जिस किसी के भी बारे में आप अभी पूछ रहे हैं वो इंसान आपके लिए नहीं बनाए, वो इंसान बहुत गलत है आपके लिए। इनफैक्ट लुक फॉर अ साइन मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली बता रहा है कि शायद ये एक ऐसा मैसेज है जो आप इस रीडिंग में पहली बार नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है आपने और चैनल्स पर और भी इस टॉपिक पर वीडियोस देखे हों, आधे द वन फॉर यू या वट एवर। इनफैक्ट हो सकता है आपने पर्सनल रीडिंग्स तक अलग अलग रीडर्स से ली हो कि क्या वो इंसान मेरे लिए बना या नहीं, हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं। और एक रीडर आपको बोलता है नहीं है तो आप कन्विंस नहीं होते हो, फिर आप दूसरे रीडर के पास जाकर के सेम सवाल पूछते हो, वो आपको वही जवाब देता है, फिर भी आपको यकीन नहीं होता तो आप तीसरे इंसान के पास पहुंचते हो। और ये तो चलो वो साइंस हो गए जो आपको इंटरनेट पर मिल रहे हैं या पर्सनल रीडिंग से मिल रहे हैं, जनरल रीडिंग से मिल रहे हैं। उसके अलावा आपके सामने भी बहुत एविडेंट साइंस हैं जिनका शायद आपके ऊपर या तो ध्यान जा नहीं रहा है या फिर आप उन चीज़ों को देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। वो किस तरीके के साइन है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर। इनफैक्ट मूनलाइट, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है इस इंसान के साथ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। पहला तो ये कि उन्होंने आज की डेट तक कभी भी क्लियर कट आपको ये नहीं बोला है कि आप उनकी लाइफ में इकलौते पर्सन हो, या फिर वो आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं, या फिर कि वो 100% गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं कि वो आप ही के साथ सेटल डाउन होंगे। हमेशा उन्होंने लटका करके ही रखा है, हमेशा आपको दुविधा में ही रखा है, हमेशा आपको डाउट में ही रखा है। उस इंसान के साथ भले ही आपने सालों क्यों ना निकाल दिए हों, आपको कभी भी चैन नहीं मिला है, आपको कभी भी ये सुकून नहीं मिला है, ये राहत नहीं मिली है कि ये बंदा मेरे ऊपर चीट नहीं करेगा, या जो भी मुझसे बोल रहा है या बोल रही है दे मीन इट, या ये सच है। वो एक नर्वसनेस, वो एक घबराहट, उनको खो देने का डर हमेशा से आपके अंदर आए, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है। क्योंकि जब आपको आपका ट्रू लव मिल जाएगा, जब कभी भी आपको आपका ट्रू लव मिलेगा तो उनके साथ आप घबराहट नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, उनके साथ आप सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपको उतनी इमोशनल सिक्योरिटी देंगे जो कि इस इंसान ने आपको नहीं देकर रखी हुई है। इनफैक्ट विथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन्होंने हमेशा ही आपको सिर्फ एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया हो और आपसे ये सारी बातें छुपा करके रखते हो। आपको कहीं और से पता चलता हो कि अरे आज तो हमने उसको इसके साथ देखा, कल हमने उसको उसके साथ देखा था, ये सारी चीजें। बट बावजूद उसके आपकी आंखें नहीं खुलती, और अगर खुलती भी हैं तो आप तुरंत खुद ही अपनी पलकें झपका करके उनको बंद कर लेते हो। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर जो मूनलाइट मुझे बता रहा है, इन्होंने आज तक आपके बारे में ना तो अपने घर पर बताया है, दोस्तों को हो सकता है बताया हो, मैक्सिमम लोगों के लिए दोस्तों को भी नहीं बताया है।
अगर ये आपसे सच में इतना ही प्यार करते होते या आपको लेकर के इतना ही सीरियस होते जितना कि आप उनको लेकर के हो, तो जैसे आपके सारे दोस्तों को पता है ये कौन है, या आपने अपने घर वालों से इस बारे में बात कर रखी है, उन्होंने क्यों नहीं की? और हर बार वो ये एक्सक्यूज हो सकता है बनाते रहे हो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए है, या मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या वो समझेंगे नहीं, ये वो। बट लाइक आई सेड, ये सिर्फ बहाना है। वो आपकी उतनी कदर करते ही नहीं है जितनी आप उनकी करते हो। ये कनेक्शन उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना ये कनेक्शन आपके लिए मायने रखता है। अप्रिसिएशन और मूनलाइट के साथ स्पिरिट, लुक एट दिस, 1-5 एंड 5-1। आप चाहते जो हो उसका उल्टा मिल रहा है आपको इस कनेक्शन में। बावजूद उसके आपके दिमाग में अभी तक ये डाउट है कि ये हो सकता है ये हो मेरे लिए, आई एम नॉट श्योर। जबकि अभी तक यू शुड हैव बीन एब्सोल्युटली श्योर कि ये तो है ही नहीं मेरे लिए, गलत इंसान है। नाउ कमिंग बैक टू जो मैं पॉइंट यहाँ पर बता रही थी, जैसे आप इंसान हैं, जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, या एज अ लवर आप जैसे हैं, एज अ पार्टनर आप जैसे हैं, आप डिजर्व करते हैं कि आपका पार्टनर आपको फ्लॉन्ट करे। आप डिजर्व करते हैं कि आपका पार्टनर डंके की चोट पर सबको बोले कि ये है वो इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, जिससे मुझे शादी करनी है, जिसके साथ मुझे घर बसाना है। लेकिन ये पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो क्या करता है, उसका बिल्कुल उल्टा। आपको एक राज बना करके रखा हुआ है। इतना दम ही नहीं है कि दुनिया को बता सके कि इतने सालों से, इतने महीनों से आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपके साथ कनेक्शन में है। जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब प्रॉपर एक्शन लेने की बारी आती है कि घर पर बात करो, मुझे अपने घर वालों से मिलाओ, तो बिल्कुल हवाइयां उड़ जाती हैं। तो ये आप उस तरीके के इंसान नहीं हो, या आप डिजर्व नहीं करते हो कोई ऐसा शख्स जो कि इतना भी दम नहीं रखता या इतना भी साहस नहीं रखता कि आपसे, अगर उसने प्यार किया है या एटलीस्ट क्लेम करते हैं कि आपसे प्यार किया है, तो उस चीज़ को सबके सामने एक्सेप्ट करें। वो कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या, राइट? बिट चीज़ी लेकिन सच है। अगर आप जेन्युइनली किसी को प्यार करते हो तो उनको आपने राज बना करके क्यों रखा है, आपने उनको छुपा करके क्यों रखा है, आप उनको हमेशा उतना डाउट में क्यों छोड़ते हो, आप कभी भी उनकी बातों का क्लियर कट जवाब क्यों नहीं देते हो, आप क्यों नहीं अपने घर वालों से उनके बारे में बात करते हो, आप उनके लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हो? ये सारे साइंस आपको दिए जा रहे हैं, तो क्यों आपका ध्यान नहीं जा रहा है उनके ऊपर, या लाइक आई सेड जाता है और आप देख करके अनदेखा कर देते हो? मैं ऑफ कोर्स ऐसे तुरंत आपको ब्लेम नहीं करूंगी, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब अगर आप किसी को इतना पसंद करते हो जितना कि आप करते हो, आप बैठ करके रीडिंग देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक वो उम्मीद होगी आपके अंदर कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये इंसान सुधर जाएगा, ये जो कमिटमेंट मुझे चाहिए मुझे दे देगा, या मुझे अपने घर वालों से मिलवा देगा, या मेरे घर आएगा मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्पिरिट आपको रिक्वेस्ट करे कि आप इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अभी तक जितना इंसान ने आपका इस वाले टाइम वेस्ट किया है, वो आगे भी यही चीज़ करेंगे। वो कभी भी आपको लेकर के श्योर नहीं होंगे, कभी भी आपको वो इज्जत, वो सम्मान, वो प्यार नहीं देंगे जिसके आप लायक है। हमेशा आपको बस छुपा करके रखेंगे, एक ऐसा बैकअप ऑप्शन बना करके रखेंगे, एंड नोबडी डिजर्व्स दैट। कोई नहीं डिजर्व करता, आप भी डिजर्व नहीं करते हो ग्रुप 3 कि कोई आपको इस तरीके से ट्रीट करे, कोई आपके प्यार का इस तरीके से तिरस्कार करे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 3 of Swords, the Hanged Man, the Wheel of Fortune, 7 of Swords। इस कनेक्शन में अगर आप बने रहे, अगर आपने इस कनेक्शन को नहीं छोड़ा, तो आपको अभी जितना पेन हो रहा है ना, उससे ज्यादा होगा। अभी जितना दुख दर्द आपने झेला है उससे ज्यादा होगा। टोटल हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पर आपके निकल करके आई है। टोटल हार्ट ब्रेक कैसे पता चला? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये इंसान आज आपको बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं अपने घर वालों को आपके बारे में बता दूंगी या बता दूंगा। पता चला कि वो जो थोड़ा सा टाइम है वो बढ़ते 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 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए। इन 3 सालों के दौरान आपके लिए जितने भी प्रपोजल्स आए या जितने भी लोगों ने आप में इंटरेस्ट शो किया, सबको आप नो 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 बोलते चले गए। क्यों? क्योंकि आपको ये इंसान बार बार यही जवाब दे रहे थे कि अभी मैं बात कर लूंगी या मैं बात कर लूंगा, और आप उस विश्वास के ऊपर टिके हुए थे। कट टू 3 years लेटर क्या होता है? बैक टू स्क्वायर वन। इनफैक्ट हो सकता है विद 7 of Swords वो अचानक से आपको बता दे कि एक्चुअली पता है ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी, और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि आपने तो इन 3 सालों में किसी और को चांस दिया नहीं, इन्होंने पहली चांस पर डांस मार लिया।
ठीक है, आपके 3 साल बर्बाद हो गए, इस बात का इनको कोई गिल्ट नहीं है। और अब सिचुएशन क्या है आफ्टर 3 इयर्स कि आपकी लाइफ में तो कोई नहीं है और उनकी तो उनको उनका लाइफ पार्टनर मिल रहा है। सो इससे बड़ा धोखा आप इमेजिन कर नहीं सकते हो, राइट? कि कोई आपको इतने कस्में वादे दे एंड देन डिलीवर ना करे। थैंकफुली ये रीडिंग आपने अभी ही देख ली है, तो आप ये होने से रोक सकते हो, आप ये चीज प्रिवेंट कर सकते हो। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? अगर आप अभी ही अपने आप को कट ऑफ कर लो इस कनेक्शन से, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि ये कनेक्शन मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर मैंने इस कनेक्शन में कंटिन्यू किया तो मेरी ही बर्बादी होगी, तो मैं जानते बूझते क्यों ऐसे कनेक्शन को परस्यू करूं जहां मुझे पता है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात जिस दिन आप समझ गए उस दिन आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी और आपके लिए इजी हो जाएगा अपने आप को इस कनेक्शन से उखाड़ना, इस इंसान से अलग करना। कौन आपके लिए बना है वो चीज हमें अभी एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं रिवील की जा रही है, बस इतना बताया जा रहा है कि डेस्टिनी इज एट प्ले, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस इंसान के साथ किसी तरीके का कोई लेसन आपको सीखना हो, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आए। जो कोई भी हमारी लाइफ में आता है कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। शायद इस इंसान ने आपको सिखाया कि कैसे हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता है और कैसे हर किसी की बातों में नहीं आ जाना चाहिए, एंड मे बी अदर थिंग्स एज वेल। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये इंसान एक नंबर का झूठा मक्कार फ्रॉड है, ठीक है? ये इनकी फितरत ही है चीजें छुपाना, झूठ बोलना, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 नए झूठ बोलना। आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ ऐसे कपटी इंसान के साथ स्पेंड करना? बिकॉज आई डोंट थिंक आपको ऐसा करना चाहिए अगर आप सोच रहे थे इस बारे में तो इस कनेक्शन को आपको लेट गो करना है, सरेंडर भी नहीं, लेट गो। छोड़ दो इस कनेक्शन को, निकल जाओ इस कनेक्शन से बाहर वक्त रहते, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया लाइक आई सेड आपको ही आगे प्रॉब्लम होगी। जो आपका एक्चुअल कनेक्शन है, जो आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन है, हो सकता है कि स्पिरिट चाह रहे हो वो एक सरप्राइज के तौर पर आपकी लाइफ में आए, इसीलिए उसके बारे में अभी कुछ खास हमें नहीं रिवील किया जा रहा है। बट इतना जरूर बताया जा रहा है कि आपको थोड़े वक्त के लिए बुरा लगेगा बट उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन में बने रहे तो आप पूरी लाइफ ही बैठ करके रोगे। इससे बेटर है कि इस इंसान के ये जो नए नए झूठ के जाल में आपको बुनते रहता है, उस साइकिल को आप यहीं पर एंड करो। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बहुत बार इस इंसान को छोड़ दिया हो, ब्रेकअप कर लिया हो, बट ये आ जाते हैं कोई ना कोई बहाना लेकर के या पपी फेस बना करके या आंसू बहा करके, और आपका दिल पिघल जाता है और आप इनको फिर से एक्सेप्ट कर लेते हो। पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर इस बार ठान लिया है ब्रेकअप करने का, इस बार ठान लिया है मूव ऑन करने का, तो चाहे ये वापस आके जितनी बार आपका दरवाजा क्यों ना खटखटाएं, आपको दरवाजा नहीं खोलना है, आपको इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देना है। ओके, अब आपके लिए कुछ क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं। आपके इस इंसान के चार्ट में हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मौजूद हो। ओके, तो आपके लिए जो पहला कार्ड निकला वो है रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। फ्रॉम द वर्ल्ड, तो क्या इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करने का वक्त आ गया है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। इस कनेक्शन के चक्कर में आपकी एनर्जी हो सकता है बहुत ज्यादा एकदम बुझ गई हो, डल हो गई हो। आपके आसपास के लोग पूछते हो क्या हो गया यार, पहले तो तुम इतना चर्पी, इतना फन हुआ करते थे या हुआ करती थी, अब क्या हो गया। अगर आपको अपनी लाइफ में वापस रोमांस अट्रैक्ट करना है, इस इंसान के उस नेगेटिव हैवी एनर्जी से बाहर आना है, तो आप जैसे हुआ करते थे आपको अपने उस साइड्स को वापस टच में लाने की जरूरत है, ठीक है? आप जैसे बबली यूथफुल हुआ करते थे वो सारी एनर्जीज आपको वापस से लाने की जरूरत है। इनफैक्ट हो सकता है इस इंसान ने ही आपको बहुत बोला हो कि इतना मत बोला करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, और आपने अपने आप को उनके हिसाब से ढाल लिया। अब जब आप अपने आप को उस चंगुल से छुड़ा रहे हो तो आप जैसे हुआ करते थे, आप बहुत अच्छे थे, उसी तरीके से वापस आपको वैसा बनना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। वाओ, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी ही कोई इज्जत नहीं है, अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं है, तो ये बंदा आते जाते, मतलब जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था कि आप इनसे ब्रेकअप करते हो, ये आते हैं, 2 आंसू टपकाते हो, आप फिर इनको वापस ले लेते हो।
इस रीज़न से भी इन्होंने आपको हल्के में लेना चालू कर दिया है। और स्पिरिट आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, बार बार ऐसे किसी को अपनी बाउंड्रीज मत क्रॉस करने दो। और लास्ट मैसेज आपके लिए है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ के इतने महीने इतने साल इस कनेक्शन में बर्बाद हो गए, अब क्या मुझे ट्रू लव मिलेगा। लेकिन आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल करके आया था, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है। ये बात आपको मालूम नहीं है, बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप पेशेंट रहिए, क्योंकि जिस इंसान को हम आपके लिए भेजने वाले हैं, जो वाकई में आपके लिए बना है, दे विल बी वर्थ वेटिंग फॉर। सब्र का फल मीठा होता है, वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी आपके एक्चुअल काउंटर पार्ट के साथ। इसलिए इस कनेक्शन को वंस एंड फॉर ऑल आप गुड बाय बोल सकते हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।